सातवीं यूथ अंडर 19 मेंस एंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसका कि आयोजन यहाँ नोएडा में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। और हमारे साथ इस संदर्भ में, इस प्रतियोगिता के संदर्भ में बात करने के लिए हैं श्री NK निर्वाण जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के और RJ कमीशन के चेयरमैन हैं, और इस प्रतियोगिता के लिए वह टेक्निकल टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं। और आइए करते हैं उनसे चर्चा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर हम इस प्रतियोगिता की बात करें तो इस प्रतियोगिता में पुरुष भार वर्ग और महिला भार वर्ग कितने राज्य और कितने मुक्केबाज प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में? इस प्रतियोगिता में 30 राज्य अपनी प्रतिभागिता कर रहे हैं। 30 राज्य के कुल बॉक्सर 415 बॉक्सर्स हैं जो प्रतिभागिता कर रहे हैं। उसमें महिला में 180 बॉक्सर्स हैं और 235 पुरुष बॉक्सर्स भागीदारी कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें, ये प्रतियोगिता बहुत एक अहम मुकाम पर है, क्योंकि इसके बाद ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में आयोजित होनी है, भारत सरकार द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा करवाई जाएगी, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रही है यूथ की। तो किस तरीके से आप इस प्रतियोगिता को लेकर चल रहे हैं? इसी प्रतियोगिता के अंदर यूथ खेलो इंडिया के लिए पार्टिसिपेशन के लिए क्वालिफाई होंगे बॉक्सर। जो क्वार्टर फाइनल खेलेंगे वो बॉक्सर्स खेलो इंडिया यूथ के लिए क्वालिफाई होंगे। जो पटना में होने वाली खेलो इंडिया होगी उसमें जाएंगे, और उसी के अंतर्गत अंडर 19 और अंडर 20 में जाने वाले बच्चे भी सेलेक्ट किए जाएंगे। सर, अगर हम बात करें, बहुत सा लोगों को, दर्शकों को जानने की उत्सुकता होती है, यूथ और एलिट, इसमें क्या फ़र्क है? जूनियर है, यूथ है, एलिट है, ये इस तरीके से अलग अलग विभागीय मुक्केबाजों की एक दी रखी है श्रृंखला, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सी जानकारी दीजिएगा। एक्चुअली 13 से 14 साल के बच्चे सब जूनियर खेलते हैं, और 15-16 साल के बच्चे जूनियर खेल रहे हैं, और 17-18 के जो हैं वो यूथ खेल रहे हैं, और जो 19 प्लस जो बच्चे हैं अप टू 40 इयर्स वो एलीट में प्रतिभागिता करते हैं। लेकिन अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग में अंडर 22 की भी एक स्पर्धा की शुरुआत की है, तो उसमें मिक्स एलीट बॉक्सर्स भी आते हैं और यूथ बॉक्सर्स भी आ जाते हैं जी। तो वो दोनों ही ग्रुप के बच्चे उसमें खेल पाते हैं। सर, अगर हम भारत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो 7 गोल्ड मेडल्स हैं हमारे, और बहुत अच्छा परिणाम रहा है। अपेक्षाकृत अगर हम बात करें हमारी एलिट पे, तो थोड़ा सा ये जो अंतराल है, इसको किस तरीके से, क्या योजना है आपकी BFI की कि इस अंतराल को कम किया जाए, या इस पे क्या कार्य कर रहे हैं आप? इस पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। सीनियर कोचेस से, द्रोणाचार्य अवार्डी से और अर्जुन अवार्डी से सलाह करके, और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो यूथ में हमारे मेडल हैं वो एलीट में भी वो मेडल्स आएँ, और उसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और सभी की सलाह ले रहे हैं। और बेटरमेंट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिताएं भी कर रहे हैं, जैसे टैलेंट हंट भी होता है, उससे भी हम बच्चे ले रहे हैं। अभी इस प्रतियोगिता में हमारी राज्यों के अलावा एक RAC में जो बच्चे गोल्ड मेडल थे उनकी भी एक टीम इसमें लाई गई है, ताकि क्या होता है कि कई सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि हमें स्टेट में नहीं खिलाया गया, तो वो डायरेक्ट RAC की चैम्पियनशिप में अपनी एंट्री देके अपने आप को प्रूव किया है, जिनमें उनको नेशनल में प्रतिभागिता का अवसर दिया गया है। यही मेरा अगला प्रश्न भी था, जैसे कि आप यूथ के लिए प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, एलिट के लिए प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, जो नेशनल चैंपियनशिप से खेल कर आते हैं, RAC टूर्नामेंट से जो खेल के जाते हैं बच्चे, तो उनके प्रशिक्षण शिविर के संदर्भ में या उसके संदर्भ में किस तरीके की कार्रवाई है आपकी? अभी अंडर 19 के लिए हम जो AIBA जो ASBC वाले जो एशियन चैम्पियनशिप कर रहे हैं, उसमें क्योंकि हम वर्ल्ड बॉक्सिंग से संबंध है जी, लेकिन बच्चों को एक्सपोजर मिले तो वहाँ RAC की टीम जा रही है जी। तो ये हमारा प्रयास है कि जो RAC में बच्चे पोजीशन ले रहे हैं उन लोगों को भी एक्सपोजर मिले,
उनको भी एक बहुत बड़ा मौका मिले। तो इंटरनेशनल के लिए ये हमने सोचा है और अभी इस चैम्पियनशिप में भी उनको प्रतिभागिता दी गई है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें सर, जिस तरीके से बॉक्सिंग के लिए इतना अच्छा कार्य चल रहा है, बीएफआई अपने हर मुकाम पे बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करा रही है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान मिली है। तो इसके आगे जो एक स्टेप और अगर हम चले, पिछले ओलंपिक की बात करें तो उसमें इतना अच्छा हमारा प्रदर्शन नहीं रहा, प्रयास बहुत अच्छे रहे। तो अब आने वाली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो बीएफआई की तरफ से किस तरीके की योजना है उन प्रतियोगिताओं के लिए? हमारे जो ओजस्वी अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी हैं, वो इसमें कार्यरत हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले टाइम में डे टू डे वर्क जो है वो सेक्रेटरी जनरल का होता है, तो डे टू डे वर्क में कुछ ना कुछ खामी रही है, जिसकी वजह से हमारे सारे नेशनल्स नहीं हो सके। प्रेसिडेंट का दायित्व होता है कि वो गवर्नमेंट से लाइजनिंग करे और फाइनेंशियली कंडीशन का ध्यान रखे। बाकी डे टू डे वर्क जो है वो सेक्रेटरी जनरल का होता है और उनको अपनी टीम के साथ योजना बनानी चाहिए, जिससे हम ओलंपिक्स, हमारा एम और हमारा गोल जो है वो ओलंपिक है जी। और उसमें हम इस बार पिछड़ गए हैं। उसकी वजह केवल यही रही है कि समय पर प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। और ये सारे डे टू डे वर्क जो है सेक्रेटरी जनरल को अपने एग्जीक्यूटिव को साथ लेके और इनकी योजना बनानी चाहिए और अलग अलग स्टेट्स में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सके। अलग अलग राज्यों में प्रतियोगिताएं आयोजित, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सके, जिससे कि हर स्टेट में बॉक्सिंग का डेवलपमेंट होगा। अभी हमारे प्रेसिडेंट के प्रयासों से, क्योंकि पीछे हमारी टीम जो थी वो सारी नेशनल प्रतियोगिताएं नहीं करा पाई, तो अभी फिर प्रेसिडेंट को इसका दायित्व उठाना पड़ा और कंटिन्यू 7वीं प्रतियोगिता नोएडा में की जा रही है। ये हमारे प्रेसिडेंट के प्रयासों की वजह से ही है। बाकी काम सबको मिल के करना चाहिए, तभी हम अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की भी बात करें तो पहले बॉक्सिंग के लिए एक विडंबना सी चल रही थी कि होगी कि नहीं होगी, ओलंपिक में उसको स्थान प्राप्त हो पाएगा या नहीं। तो अब वो संचय दूर हो गया है, ओलंपिक में हमें स्थान मिल रहा है। तो ओलंपिक के लिए जो जैसा आपने अभी बताया कि शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, तो हम क्या प्रोफेशनल बॉक्सर्स को भी बीच में सम्मिलित करेंगे जैसे पहले था? एक्चुअली इसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग के जो निर्देश हैं उनकी पालना की जाएगी। एक्चुअली बॉक्सिंग का जो असमंजस की बात चल रही थी ओलंपिक्स के लिए, वो इसलिए था कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने आईबा को टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद उनने वर्ल्ड बॉक्सिंग को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो वो संशय था, वो संशय दूर हो गया। अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग ने अपनी यूनिट्स बना ली हैं और उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया है आईओसी ने। तो अभी हमारा जो ओलंपिक्स 28 के ओलंपिक में खेलने का संशय था वो क्लियर हो गया है। बॉक्सिंग अभी उसमें इंक्लूड की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने हमारे साथ साझा की है दर्शकों के लिए, मैं समझता हूँ वो बहुत ही उपयोगी होगी और जो लोगों के दिमाग में संचय था वो ज़रूर दूर होगा। आपका पुनः खेल खिलाड़ी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।